आप सभी यूपीपीएससी स्टाफ नर्स एग्जामिनेशन 2023 यानी कि आपका एग्ज़ाम आपके पास अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। जो भी 8 से 9 दिन का समय है आपके पास, इन समय में आप सभी को बेहतरीन तैयारी करने की ज़रूरत है। मैंने आप सभी से कहा था, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किए, तो हमने अभी तक जो भी सीरीज़ बना रखी है पूरे क्लासेस की, जो कि आपको मैं 10 दिन के अंदर यानी कि आपको 8 से 9 दिन के अंदर वो सारे टॉपिक्स हम कवर करा देंगे। बस आपको डेली हमारे साथ जुड़ना होगा, वो सारे टॉपिक्स कवर हो जाएगा, जिससे आपके कम समय में बेहतरीन तैयारी हो सकेगी। क्योंकि हमारी ये फर्स्ट क्लास होने वाली है हिंदी की, ठीक है, व्याकरण में विलोम शब्द की, जो कि विलोम शब्द हमारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एक ही वीडियो में हम डेली एक क्लास में एक ही वीडियो में वो टॉपिक खत्म कर देंगे, जिससे आपको अलग अलग टॉपिक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज इस वीडियो में हम विलोम शब्द एक टॉपिक पूरा खत्म करने वाले हैं, जो कि 6 टॉपिक 7 टॉपिक्स हैं। उस टॉपिक को हम डेली एक एक टॉपिक सारे एक ही वीडियो में कवर किया करेंगे डेली, ताकि आपको उससे पहले सारी चीज़ें कवर हो जाएं और आपको 10 में 10 मार्क्स आपको मिल सके हिंदी के अंदर। ठीक है, हिंदी हो चाहे जीएस की बात करें तो जीएस में भी हम डेली क्लासेस होंगी हमारी, ठीक है, जो कि आपको 8 से 9 दिन के अंदर पूरे टॉपिक्स को हमें कवर कराना होगा। ठीक है, चलिए तो देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। बस अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्लासेस स्टार्ट ही होने वाली है। ठीक है, तो आप लोगों को जुड़ना बिल्कुल डेली मत भूलिएगा। चलिए फाइनली हम 20-20 करके 3 एपिसोड में 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, जहां पर मैं जरूर कहूँगा कि आप 10 नंबर नहीं तो 9 नंबर ला ही लोगे। ठीक है, अगर आपने अच्छी तरीके से इसको प्रैक्टिस कर ली तो। ठीक है, बिल्कुल, केवल आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। 60 क्वेश्चन ओनली होंगे, जो कि हमने पूरे चुने हुए क्वेश्चंस में रखे हुए हैं, जो कि अब दोबारा से हम विलोम शब्द की क्लासेस नहीं कराएंगे, उसके नेक्स्ट टॉपिक पर कराएंगे। वो अगले दिन कल की डेट में कौन से टॉपिक पर होने वाला है वो इस वीडियो के हम लास्ट में बताएंगे। ठीक है, कौन सी क्लास कल होगी। तो आज एक वीडियो में आपका विलोम खत्म हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए बताइए, आलोक का विलोम शब्द क्या है। देखिए फटाफट से देर न करते हुए हम तेजी से स्पीड से काम चलाएंगे, ताकि आपके पास समय नहीं बचा हुआ है बिल्कुल। ठीक है, आपके एग्जाम सर पर हो चुके हैं। ठीक है, तो आलोक का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा, तो आपका होगा अंधकार। ठीक है, यस है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है, बताइएगा। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है, बताएंगे। ज्येष्ठ का विलोम शब्द, देखिए ज्येष्ठ का जो विलोम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कनिष्ठ। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, और बात करें हम, अगर हमारे व्हाट्सअप चैनल या व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं ज्वाइन है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे क्या होने वाला है। स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा। स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा, बताइएगा। जस्ट अपोजिट, देखिए तो यहां पर होगा हमारा स्थावर का विलोम शब्द, ठीक है, जंगम। ठीक है, चलिए देखिए हम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे, केवल आपको अच्छी तरीके से रिवीव कर लेना है एक बार, क्योंकि अब हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी होने वाली है। चलिए, गमन का विलोम शब्द क्या है। अगर आपने अच्छी तरीके से इसे पूरा पढ़ लिया तो बिल्कुल कहूँगा कि आप ये 60 क्वेश्चन कम से कम दोबारा क्लास आप देख लीजिएगा, यही क्लास को आप दोबारा अगर देख लीजिएगा, कम से कम वो आपके दिमाग में तो रहेंगे, भले याद नहीं होंगे, आपको दिमाग में आपके रहेंगे। ठीक है, तो आप वहाँ पर कर ले जाओगे, क्योंकि ऑप्शन आपके सामने होंगे, क्वेश्चन आपके सामने होगा, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट हो जाता है कि आपको तुरंत पता चल जाएगा, हाँ इसे मैंने कहीं देखा था, और आप अच्छी तरीके से लगा दोगे। ठीक है, इसीलिए कभी याद करने की कोशिश मत करिएगा, उसे पढ़ लो एक बार, दिमाग में रख लो। डायरेक्टली मैं आंसर इसलिए बताता हूँ, चारों ऑप्शन में बोलता क्यों नहीं हूँ, मेरा तरीका कुछ अलग है। चारों ऑप्शन में बोलकर इसलिए नहीं कराता, मेरी बातों को समझो। चारों ऑप्शन बोलने से क्या होता है, मान लीजिए मैंने कहा कि गमन का विलोम शब्द क्या होगा, अब इनमें से 4 ऑप्शन बोल भी दिए, जो कि आपको दिख रहा है, लेकिन मैंने बोल भी दिए, जाना होगा या उतरना होगा, आगमन होगा या चढ़ना होगा। अब इस तरीके से क्या होगा कि आपके चारों के चारों आपके माइंड में जो है वो कहीं ना कहीं बैठे रहते हैं, ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है। इसीलिए हम डायरेक्टली क्वेश्चंस और दैट इज आंसर, ठीक है, उसका आंसर डायरेक्टली करें, ताकि जो आंसर होता है वो आपके माइंड में फिट हो, कहीं ना कहीं आपके माइंड में फिट होना चाहिए। ठीक है, जरूर नहीं करो याद कर, वो देखिए याद करने वाली चीज़ें क्या होती है, मेरी बातों को समझिए। जो याद करते हैं आप, ठीक है,
याद की हुई चीज़ें भूल जाते हो, लेकिन अगर आप याद नहीं करोगे, जिस चीज़ को याद नहीं होगा उसको कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। लेकिन समझने का हमेशा प्रयास कीजिएगा। चलिए देखिएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गमन का विलोम शब्द क्या है? देखिए बताइएगा, गमन का विलोम शब्द क्या है? तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो गमन का विलोम शब्द होता है वो होता है आगमन, ठीक है। गमन आगमन, इसके आप तरीके से पता होगा, जैसे आप रिलेट कर पाएंगे गमन आगमन, ठीक है। तो ऐसे होता है, बिल्कुल क्लियर। चलिए, वीडियो अच्छी लग रही हो, क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, क्योंकि इसके पीछे हमारी बहुत मेहनत लगी है, जो कि डेली हर एक टॉपिक हम कवर कराएंगे, ठीक है। और कल जो भी टॉपिक होगा कल की डेट में हम आपको इस वीडियो के लास्ट में बता देंगे कल कौन सा टॉपिक होने वाला है, क्योंकि विलोम शब्द इस वीडियो में खत्म हो जाएगा, जिसमें 10 में 10 आपको मिलने वाले हैं इन जो है 8 से 9 दिन के अंदर, ठीक है। बिल्कुल, मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। चलिए, मौन का विलोम शब्द क्या होगा बताएंगे? मौन का विलोम शब्द, देखिए देर ना करते हुए फटाफट से चलेंगे, बस आप लोग इसको समझिएगा। देखिए मौन को आपको पता है कि भाई अगर मौन होता है तो वो मान के चलिए कि एकदम चुप होता है, ठीक है, शांत होता है। उससे क्या होगा, अगर हम उसका अपोजिट करें तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है, कि जो बोलता हो ज़्यादा, ठीक है, यानी कि बोलने वाला, यानी कि मुखर, ठीक है, क्लियर। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, रेखांकित छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करो, वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। बताइए, देखिए हर एक तरीके से क्वेश्चन आते हैं, मैंने कोशिश ये की है कि जिस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे होंगे उस हिसाब से मैंने बहुत सारे एनालिसिस के बाद उसको जो है निकाल करके आप लोगों के लिए वो 60 क्वेश्चन हमने तैयार किया है केवल विलोम शब्द के लिए, ठीक है। विलोम शब्द में 60 क्वेश्चन एक ही क्लास में होंगे, जो कि यही क्लास हमारी होगी विलोम शब्द की, केवल एक ही क्लास होगी, कोई भी क्लास नहीं होगी, एक ही क्लास से मैं कह रहा हूँ कि आप पूरे के पूरे मार्क्स लेकर के आओगे, ठीक है। चलिए, तो हाँ ये क्वेश्चन बताना है अभी। चलिए आप लोग भी बताइएगा, जो भी पता है, अगर नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, बस आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, चीज़ों को। चलिए, बस आप लोग प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी करें इस क्लास को, ताकि लोगों के पास भी जाए। चलिए, रेखांकित छपे हुए शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करो, वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। तो देखिए, अगर यहाँ पर तो अभिज्ञ है, तो अभिज्ञ का मतलब आप सभी को पता है कि भाई अभिज्ञ और अनभिज्ञ, तो ये तो अच्छी तरीके से आप लगा लोगे। चलिए फटाफट से चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, रिक्त स्थान में उपयुक्त विलोम शब्द की पूर्ति करें। संपन्न व्यक्ति, चलिए डॉट, यहाँ पर डैश डॉट लगा हुआ है, तो इसमें क्या भरा जाएगा बताइए? व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता, उसको क्या कहते हैं बताइए? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का बताएंगे, बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए, यहाँ पर होगा हमारा विपन्न, ठीक है, संपन्न दैट इज विपन्न, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विस्तार का विलोम शब्द। आप सभी को पता है कि अपोजिट का क्या होता है, ठीक है, बताएंगे विस्तार का अपोजिट क्या होगा? चलिए बताएंगे विस्तार का अपोजिट, ठीक है। चलिए इसका जो है एंटोनिम क्या होने वाला है विस्तार का, बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर विस्तार है, किसी चीज़ को विस्तार में लिखते हैं, तो अगर उसको हम उसका विलोम करेंगे, इसका मतलब संक्षेप में, किसी मतलब बात करें तो एकदम घनी चीज़ों में संघन लिखना, जिसे संक्षेप में बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, गरिमा का विलोम शब्द क्या है? गरिमा, भाई गरिमा का विलोम शब्द, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं और आपको ये एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस आपको क्वेश्चन देखना है और आंसर को देखना है, ठीक है, अच्छी तरीके से, और एक बार मन में पढ़ भी लेना है, कोशिश करना है पढ़ के, ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 9 का गरिमा का विलोम शब्द क्या होने वाला है? तो होगा लघिमा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइएगा, वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए सभी लोग। देखिए बताइएगा मौखिक, बताएंगे मौखिक का विलोम शब्द। देखिए अभी मैंने आपको बताया था मौखिक, उसको लेकर के बात की थी, तो उसका इसी को रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होने वाला है? तो मौखिक और लिखित, क्योंकि मौखिक हम मुझे बोलकर किसी चीज़ को विख्यात करते हैं, और मौखिक जो विलोम शब्द होता है वो लिखित रूप से, नहीं किसी चीज़ को लिख कर दे रहे हो तो उसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनाथ का विलोम शब्द बताएंगे क्या होने वाला है, ठीक है। एंटोनिम दैट इज अनाथ, ठीक है। ऑर्फन, जिसे आप इंग्लिश में ऑर्फन कहते हो, यानी अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा? चलिए बताइए अनाथ का विलोम शब्द क्या होने वाला है, बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर अनाथ की बात करें तो आपको पता है कि अगर इसको किसी चीज़ को अनाथ, भाई कोई किसी का कोई सहारा ना होना, वो तो भाई अनाथ होता ही है, लेकिन जिसके बाद घर वाले पेरेंट्स होते हैं उसको तो हम सही तरीके से अगर पॉजिटिव वे से देखें तो यहाँ पर हमारा होता है शनाथ, ठीक है।
बिल्कुल क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, अल्पज्ञ। ठीक है, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है, अल्पज्ञ क्या विलोम शब्द बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होने वाला है, तो यहाँ पर होगा सर्वज्ञ। ठीक है, बिल्कुल, जब फटाफट से करेंगे क्योंकि ऐसे में बहुत समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, सकारात्मक का विलोम शब्द क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर सकारात्मक का विलोम शब्द जो होता है नकारात्मक होता है, इतना सभी को पता है। चलिए, और सम्मुख का विलोम शब्द क्या होता है बताएंगे। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होता है, सम्मुख दैट इज विमुख। इस सारी चीज़ को रिलेट कर रही है, आप सभी को पता है। चलिए, अथ का विलोम शब्द क्या होगा, अथ का विलोम शब्द क्या होगा, तो अथ। ठीक है, अथ और इति। ठीक है, तो यहाँ पर कोरिलेट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, उर्वर का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, उर्वर का विलोम शब्द क्या होगा, तो 16 नंबर बताएंगे। क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, तो उर्वर का होगा, ठीक है, ऊषर, उर्वर का ऊषर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, थोक का विलोम शब्द क्या होगा, थोक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 में बताइएगा कि थोक का विलोम शब्द क्या होने वाला है, तो परचून। ठीक है, तो थोक का जो शब्द होगा वो परचून होगा। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, जल्दी चलेंगे, बस आप लोगों को ध्यान रखना है ताकि समय बहुत हो जाएगा ऐसे में कराने में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, भूषण का विलोम शब्द क्या है, तो भूषण का विलोम शब्द क्या होता है बताएंगे। भूषण का विलोम शब्द क्या होता है, तो ये होगा हमारा दूषण। ठीक है, भूषण का दूषण। अवनी का विलोम शब्द क्या होता है, अवनी। ठीक है, अवनी का विलोम शब्द क्या होगा, तो होगा अवनी का अंबर। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो है 20 की बात करें, हे का विलोम शब्द क्या है बताएंगे। हे का विलोम शब्द, ठीक है, तो हे का विलोम शब्द क्या होने वाला है बताएंगे। हे का विलोम शब्द होगा हमारा ग्राहक। ठीक है, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा जो आने वाला है, फिर से एक से स्टार्ट होगा क्वेश्चन, क्योंकि 20 क्वेश्चन करके 3 सीरीज है। ठीक है, 60 क्वेश्चन हम इसी वीडियो में कंप्लीट कराएंगे, इसलिए थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन एक ही वीडियो से आप सारे विलोम शब्द एग्जाम में आने वाले ही करा रहे हैं, क्योंकि आपको दोबारा से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी वीडियो को। इस क्लास को आप चाहे तो, इस विलोम शब्द आपको पढ़ना है तो अलग अलग मत पढ़ के इसी वीडियो को आप कई बार देख सकते हैं, जिससे आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 21। ठीक है, ये 21 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि एक लिखा हुआ है, मान लीजिए 21 क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है, ध्यान देना। चलिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट साइड से आपको बता रहा हूँ डायरेक्टली। चलिए, तो मृदुल का विलोम शब्द क्या होगा बताएंगे। मृदुल का विलोम शब्द क्या होने वाला है, तो मृदुल का होगा रुच। ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ऋणात्मक का विलोम शब्द। आप सभी को पता है कि ऋणात्मक का जो होगा हमारे पास धनात्मक होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी को इतना पता होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कलुष। कलुष का विलोम शब्द क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3, कलुष का विलोम शब्द क्या होगा, तो निष्कुलुष। ठीक है, निष्कुलुष। ठीक है, ध्यान देना। चलिए फटाफट से चलेंगे देर न करते हुए। ठीक है, चिरंजन का विलोम शब्द क्या होगा बताएंगे। चिरंजन का विलोम शब्द क्या होने वाला है, तो चिरंजन का जो विलोम शब्द होने वाला है वो होगा नश्वर। ठीक है, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए, सन्यासी का विलोम शब्द होते पास गृहस्थ। लेकिन जो सन्यासी होता है भाई, वो घर से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जो कि उसका अपोजिट मतलब जो घर में रहने वाला भाई वो गृहस्थ होता है। ठीक है, इसे हम सन्यासी नहीं बोल सकते हैं, तो इसका आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, आप इन्यूमरेशन मेथड को भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 6। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, स्वकीय का विलोम शब्द क्या होगा। स्वकीय का विलोम शब्द क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6 का बताएंगे, तो यह होगा, ठीक है, परकिया। ठीक है, ध्यान देना। चलिए, एकाधिकार। एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होगा, एकाधिकार का विलोम शब्द होगा सर्वाधिकार। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, एकाधिकार मतलब होता है, जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, एकाधिकार मतलब किसी एक का अधिकार, सर्वाधिकार मतलब सभी का अधिकार, तो अपोजिट आप कोरिलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए, काफ़ी लोग अनेकाधिकार में मतलब एक का अनेकाधिकार भी लगाए होंगे, लेकिन ये गलत है। अनेक वो चीज़ें अलग होती हैं, सर्व मतलब सभी होते हैं। ठीक है, अनेकों मतलब कई आ जाते हैं केवल, लेकिन सर्व में तो सभी आ जाते हैं। ठीक है, ध्यान, ये चीज़ आपको समझना होगा। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होने वाला है, तो देखिए श्री गणेश का होगा इतश्री। ठीक है, ध्यान देना। चलिए, आकर्षण का विलोम शब्द आप सभी को पता है कि जो आकर्षण जहाँ पे होता है, इतना आप सभी को समझ में आ चुका होगा, वहाँ पर अगर चीज़ों को हम कोरिलेट करें तो इन चीज़ों को लेकर के आपको समझ में आने की बिल्कुल पूरे चांसेस हैं। जहाँ आकर्षण होता है वहाँ पर विकर्षण होता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या है? अल्पसंख्यक की बात करें, ठीक है, चलिए बताइएगा। अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होने वाला है? बहुसंख्यक, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अल्पसंख्यक का होगा बहुसंख्यक, अल्प माने थोड़ा, ये बहुसंख्यक में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, उपमान का विलोम शब्द क्या है? तो उपमान का आप सभी को पता है, इतना आपने पढ़ा होगा भाई, कई चीज़ें पढ़ी हैं, आपको पता है, ठीक है। चलिए, तो उपमेय होने वाला है यहाँ पर। मंद का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12, मंद का विलोम शब्द क्या होने वाला है? फटाफट से आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर होगा द्रुत, ठीक है। चलिए, नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या है? सूक्ष्म। अब इससे क्लियर आपको दिख रहा होगा कि जो सूक्ष्म का विलोम शब्द है वो क्या होगा। तो आप सभी की चीज़ें पता है भाई, तो यहाँ पर होगा स्थूल, ठीक है। चलिए, सूक्ष्म का स्थूल, ठीक, बताइएगा, ये बताएंगे यहाँ पर। अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा? अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर होता है पुरातन, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सृष्टि का विलोम शब्द क्या होने वाला है? बताएंगे, सृष्टि का विलोम शब्द क्या होने वाला है? तो यहाँ पर प्रलय, यानी सृष्टि भाई रची जाती है तो सृष्टि बन जाती है, लेकिन अगर प्रलय हो जाती है तो उसका अपोजिट ही हो जाता है। तो इतना आप कॉमन सेंस लगा सकते हो। चलिए, निम्न में जो जोड़ा परिवर्तार्थ नहीं है उसे चुने। चलिए बताइएगा, निम्न में कौन सा जोड़ा जो है विपरीतार्थक नहीं है, जिसका मतलब देखिए कौन सा जोड़ा है जो कि विपरीत अर्थ नहीं है, सेम हो सकते हैं, मतलब नहीं है, ये पूछा है, ध्यान देना, जो है उसको नहीं लगाना, कौन सा जोड़ा व्यर्थ नहीं है, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। यही पूछ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन आप कभी कभी यही दिमाग में आता है, ठीक है, कौन सा नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या होने वाला है। देखिए, यहाँ पर क्या पूछा है, आपको ध्यान देना है कि विपरीतार्थक नहीं है, मतलब वो विपरीत नहीं, कौन सा ऐसा इस ऑप्शन में वो चुनना है जो नहीं है। आप काफ़ी लोग होंगे कि पहला ही टिक कर देंगे, आए व्यय इसका मतलब अपोजिट है वो लगा देंगे, ऐसा नहीं करना, ध्यान देना है, नहीं लगा हुआ है, जो जिसका विपरीत ना हो वो देखना है, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको देखना है। जैसे आय का व्यय, ये भी ठीक है, ठीक है। सरल होता है, कठिन होता है, ये भी ठीक है। गुरु का लघु, ये भी ठीक है। अब धर्म का अधम, ठीक है, धर्म अधम, ये थोड़ा सा जो है अलग रह रहा है, जिसका ये विपरीत नहीं है, सेम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होने वाला है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो हर एक तरीके से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर रखे हैं। अति का विलोम शब्द क्या होगा? बताएंगे, अति का विलोम शब्द। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। मैं 17 की अगर यहाँ पर बात करें तो आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि यहाँ पर ये 37वां नंबर क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये 37वां नंबर क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। चलिए, अति का विलोम शब्द क्या है? अति का विलोम शब्द क्या है? तो यहाँ पर अल्प, अति का अल्प होगा। तो फटाफट चलेंगे, ब्रह्मा का विलोम शब्द क्या होने वाला है? ब्रह्मा का विलोम शब्द होने वाला है यहाँ पर जीव, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? बहिरंग, बहिरंग का विलोम शब्द क्या होने वाला है? बहिरंग का विलोम शब्द होता है अंतरंग, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, अनागत का विलोम शब्द क्या होगा? बताएंगे, अनागत का विलोम शब्द क्या होने वाला है? तो आगत, अनागत का आगत, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ रहा है 41। चलिए, बताएंगे, उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा? उत्तम का विलोम शब्द क्या होने वाला है? तो यहाँ पर उत्तम का अधम होने वाला है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। नीरस का विलोम शब्द क्या होगा, ये बताएंगे, नीरस का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर बात करें 42 की बात करें, हमें क्वेश्चन नंबर 42 है सीरीज में, ठीक है। चलिए, बताइएगा, नीरस का विलोम शब्द क्या होने वाला है? तो यहाँ पर नीरस का सरस, ठीक है। चलिएगा, मुख्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो मुख्य का विलोम शब्द क्या होने वाला है? तो गौण होगा मुख्य का विलोम शब्द, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्या है? महान का विलोम शब्द क्या होने वाला है? तो बताएंगे, महान का विलोम शब्द होगा हमारे पास, ठीक है, क्षुद्र। चलिए, यहाँ पर नेक्स्ट, धनवान का विलोम शब्द क्या होगा? धनवान का विलोम शब्द होता है, ठीक है, अंकजन, ठीक है, अकिंजन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्धत का विलोम शब्द क्या होने वाला है? तो बताएंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सभी है, बट मैं यहाँ बता रहा हूँ, उद्धत कई बार बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, कई एग्जामों की बात करूँ पूछा जा चुका है। तो बताएंगे, उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिखा रहा है, और ये सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 46 है। चलिए, बताएंगे, तो यहाँ पर होने वाला है हमारे पास सौम्य, ठीक है, उद्धत का सौम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूक का विलोम शब्द। आप अभी सभी को पता है मूक, ठीक है, मतलब मूक यानी कि बिना, जो बोल सकते हैं कि बोलने वाले, आपने फिल्म भी देखी होगी, जो कि पहली फिल्म थी, आप सभी को पता है, ठीक है। लेकिन चलिए, यहाँ पर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो आपको पता है मूक का विलोम शब्द वाचाल होता है, ठीक है, वाचाल, ठीक है। चलिएगा,
ठीक है। आर्याधीन का विलोम शब्द क्या है? आर्याधीन का विलोम शब्द क्या है बताएंगे। आर्याधीन का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होने वाला है? तो यहाँ पर आर्याधीन का प्राचीन होगा। ठीक है, चलिए। मानव का विलोम शब्द क्या होने वाला है? तो बताएंगे मानव का जो विलोम शब्द होने वाला है वो होता है दानव। ठीक है, तो इतना आप लोग कर लोगे। शोषक का विलोम शब्द क्या है? मैं फटाफट से कोशिश करूंगा इसको कंप्लीट करने की। शोषक का विलोम शब्द क्या होने वाला है बताएंगे। शोषक का जो विलोम शब्द होने वाला है वो क्या होने वाला है? तो शोषक का पोषक होने वाला है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। चलिए, कृतक। ठीक है, कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? कृतज्ञ का विलोम शब्द होगा, ठीक है, कृतघ्न। ठीक है, चलिएगा। विपत्ति का विलोम शब्द क्या होगा? इसको तो बता ही दोगे भाई। विपत्ति का विलोम शब्द क्या होगा? संपत्ति। ठीक है, चलिए। अनुराग का विलोम शब्द का ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुराग सभी एग्जामों में पूछा जाता है। यही एग्जाम नहीं, केवल सभी एग्जाम्स की बात करूं, सभी में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा अनुराग का विराग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आगे चुका है। दक्षिण का विलोम शब्द क्या है? तो भाई आप सभी को पता है, अपोजिट इसका जस्ट आप जानते ही हो। ठीक है, बताएंगे। तो यहाँ पर होने वाला है वाम। दक्षिण, दक्षिण वाम। ठीक है, वामावर्त बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग अगर आप साइंस में देखे होंगे तो वामावर्त होता है ना, वैसे उसी प्रकार से ये बोल सकते हैं, दक्षिण का वाम। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस सीरीज का 55 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। आशा का विलोम शब्द क्या होगा? तो भाई इसको कर ही लोगे। आशा का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निराशा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, परोक्ष। परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? परोक्ष का विलोम शब्द होता है प्रत्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होने वाला है? उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होने वाला है बताएंगे। उपेक्षा का होता है अपेक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है, पश्चात्य। पश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, पश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो 18 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर होने वाला है हमारे पास वो होने वाला है, ठीक है, प्रवर्त। ठीक है, चलिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर, शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, शाश्वत का विलोम शब्द क्या होने वाला है यहाँ पर बताएंगे। तो 19 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, उसका सी नश्वर। ठीक है, चलिएगा। यहाँ पर हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? ये हमारा सीरीज का 60 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है। ठीक है, सीरीज का 60 क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए यहाँ पर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस वीडियो में थोड़ी सी और जान लीजिए कि कल कौन सी क्लासेस टॉपिक पर होने वाली है, उसको भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर हर्ष का जो विलोम शब्द होने वाला है वो होने वाला है विषाद। ठीक है, तो ये हमारे पास आखिरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 60। लेकिन अब कल कौन सा टॉपिक कराएंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कल के टॉपिक की, तो यहाँ पर जो जनरल हिंदी है यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, विलोम शब्द तो खत्म हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, आज की सीरीज़ में तो ये कंप्लीट हो चुका। जो कल को होगा हमारे पास वो पर्यायवाची शब्द होगा। ठीक है, पर्यायवाची सिनोनिम्स होगा। ठीक है, कल की डेट में हमारे पास होने वाला है पर्यायवाची, तो ध्यान देना इस चीज़ को। ठीक है, कौन सा होगा? पर्यायवाची होगा कल की डेट में। ठीक है, तो कल आप जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है, तो कल जुड़ना ना भूलिएगा। 7:30 बजे की बात कर रहा हूँ, 7 PM पर डेली शाम को हमारी क्लासेस 7 PM पर हुआ करेंगी। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आप सभी को, 7 PM पर। ठीक है, 7:30 PM पर आपको डेली जुड़ना है। तो आप देखिए, अब आपके पास दिन कितने हैं? अगर मैं आपको जुड़ 11 है तो 19 से अगर एग्ज़ाम है तो हम चलिए 8 दिन के ही मान के चलते हैं, 8 दिन को ही लेकर के चलते हैं। तो 8 दिन में आपको देखिए ये कितने टॉपिक हैं? 1 2 3 4 5 6, केवल 6 ही टॉपिक है। इसके अलावा 2 दिन हम जब और भी चीज़ें करा दिया करेंगे। और साथ ही साथ यही नहीं, आपको GS भी मिलेगी। GS भी देखिए, हिंदी की क्लासेस होगी, GS भी क्लासेस डेली हुआ करेंगी। ठीक है, एक वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करेगा GS में, जो कि हम एक ही वीडियो में एक टॉपिक खत्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए बहुत ही जरूरी है। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है इन सभी के लिए बहुत ही ये क्लासेस जरूरी होने वाली है। तो डेली जर्नल मान भूलिएगा जुड़ना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है, और ग्रुप वगैरह सारी चीज़ों से आप ज्वाइन हो जाएगा, ताकि आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। बाकी चलिए, मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना। बाकी चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।